नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है बीएनएस के अंदर। ये चीज़ हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क या 6 मार्क्स से ज़्यादा के लिए आ गया तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने केस लॉ को भी मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर सेक्शन 4 बात करता है पनिशमेंट के बारे में। आईपीसी के अंदर भी सेक्शन 53 था जो बात करता था पनिशमेंट के बारे में। अब सेक्शन 4 जो है उसके अंदर 6 टाइप के पनिशमेंट है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला डेथ सेंटेंस, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जो है वो बीएनएस के अंदर ऐड किया गया है। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पनिशमेंट, दैट इज डेथ सेंटेंस। डेथ पेनल्टी को हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, विच मीन्स पनिशिंग अ पर्सन विथ अ डेथ सेंटेंस फॉर कमिटिंग अ ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स स्पेसिफिक ऑफेंस। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टेट सेंशन्ड killing of person. Some of the gravest and rarest of the rare offense under the BNS are punishable with death sentence. इसके जो एग्जाम्पल्स है वो हमने नीचे टेबल के अंदर भी मेंशन किए हुए हैं। अगेन कमिंग बैक, it may be further noted that while death penalty may be pronounced by the courts in the rarest of the rare case, its execution is not frequent in the India. Okay. So let's begin with our first case law, that is Jagmohan Singh versus State of उत्तर प्रदेश। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी जो बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर विच कैन बी डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जज के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होना चाहिए टू गिव death sentence or life imprisonment, which means there should be a proper area or a ground by which a judge can decide to give death sentence or life imprisonment। मतलब पनिशमेंट तो जज ही देगा, लेकिन जो पनिशमेंट देने का जो रीज़न होता है उसके प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए और प्रॉपर एरिया होना चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर जज डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए। कमिंग टू अवर सेकेंड केस, दैट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेथ पेनल्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इट शुड बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। कमिंग टू अवर थर्ड केस, दैट इज मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिफोर पासिंग द डेथ सेंटेंस द कोर्ट शुड सी इन वॉट सर्कमस्टांसिस द क्राइम इज डन। फॉर एग्जाम्पल चार चीज़ों के बारे में बात किया, जैसे सर्कमस्टांसिस, मोटिव, नेचर एंड बैकग्राउंड। अगर ये चारों चीज़ रीजनेबल लगती है तभी आपको डेथ सेंटेंस पास करना है। कमिंग टू अवर फिफ्थ केस, दैट इज राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेथ सेंटेंस विल बी सूटेबल ओनली व्हेन द ऑफेंडर इज डेंजरस फॉर द सोसाइटी। अगर ऑफेंडर सोसाइटी के लिए डेंजरस है तभी आपको डेथ सेंटेंस देना है। फिफ्थ केस है हमारा टीवी वतीवरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। In this case, Supreme Court held that if there is unreasonable delay in execution of the death sentence, then the death sentence would be converted into life imprisonment। यानी कि अगर जो डेट दिया गया है उसको हम लोग डिले करते जा रहे हैं डेथ सेंटेंस देने में किसी पर्सन को, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हमको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। एंड हमारा लास्ट केस है दैट इज शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट if there is unreasonable delay in execution of the death sentence, then it is not the right of the offender to claim life imprisonment. This is the discretionary power of the government। यानी कि ये कम्यूटेशन की बात कर रहा है। कम्यूटेशन यानी ऐसा कि जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होती है, तो उसके अंदर कम्यूटेशन के अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो भी प्रिजनर्स होते हैं उनका जो पनिशमेंट है उसको कम कर सकती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है किसका, गवर्नमेंट का। एज वी सीन इन द टी वतीवरन केस कि अगर अनरीजनेबल डिले हो रहा है तो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस का अनरीजनेबल डिले होगा तो क्या होगा, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, डेथ सेंटेंस को हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन शेर सिंह के अंदर क्या बोला गया है कि अगर
अनरीजनेबल डिले हो रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस, लेकिन ये जो ऑफेंडर है उसका क्या है, उसका ये राइट नहीं है. इट इज़ नॉट द राइट ऑफ द ऑफेंडर टू क्लेम लाइफ इम्प्रिजनमेंट. जो डेथ सेंटेंस है उसको हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो पावर है वो किसके पास है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास है. हियर इज़ द लिस्ट ऑफ पनिशमेंट जिसके अंदर डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया है, विच मीन्स मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस हो सकती है. जैसे कि सेक्शन 65 जो पनिशमेंट ऑफ रेप है, सेक्शन 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, सेक्शन 70 गैंग रेप, सेक्शन 71 पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर, सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर, सेक्शन 104 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 111 यानी कि सेक्शन 111 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइज क्राइम, सेक्शन 113 टॉक्स अबाउट टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 140 सब क्लॉज 2 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम एक्सेट्रा, सेक्शन 147 waging war or attempting to wage war or abetting waging of war against the government of India, section 160 talks about abatement of mutiny if the mutiny is committed in the consequences thereof, section 230 giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital punishment, section 220 section 232 threatening any person to give false evidence, section 236 false statement made in declaration which is by law receivable as evidence, section 248 false charges of offence made with the intent to injure. These are the sections in the BNS which talks about death sentence. Coming to our next punishment, that is life imprisonment. Death sentence के बाद life imprisonment is the second gravest type of punishment under BNS. There is a confusion that life imprisonment literally means the staying in a prison till his or her natural death. लेकिन section 6 of the BNS states that in calculating fractions of the term of punishment, imprisonment for life shall be renowned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided, which means that the life here usually means 20 years. However, there have been some rarest of the rare case where the court pronounced life imprisonment for the convict and specifically clarified that the person shall stay in prison till his or her death. हमारे पास ऐसे भी केसेस है जहाँ पे डेथ पेनल्टी जो है उसको कम्यूट किया गया था बाय द गवर्नमेंट to life imprisonment where the convict is supposed to stay in the jail till life. Till life यानी till death वाला जो होता है वो life, which can also be said as natural life. Third type of punishment is imprisonment. Imprisonment एक बहुत ही कॉमन वाला पनिशमेंट है, लेकिन इसके अंदर दो टाइप है imprisonment के. फर्स्ट इज rigorous imprisonment and second is simple imprisonment. चलिए दोनों समझते हैं. It means rigorous imprisonment means with hard labor. In other words, the convict shall remain in the jail for the given term and also do tasks like mining, construction, manufacturing furniture, clothes, etc. यहाँ पे उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा. Whereas simple imprisonment के अंदर, as the term suggested, simple imprisonment only involves staying in the jail for the term for which the person is sentenced. It may be noted that the BNS provides that whether the person is sentenced to rigorous imprisonment or simple imprisonment shall be discretion of the court. कोर्ट के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है करके किस पर्सन को रिगरस इम्प्रिजनमेंट देना है या किस पर्सन को सिंपल इम्प्रिजनमेंट देना. ठीक है, इट कैन बी एदर बोथ वे. किसी को ओनली रिगरस हो सकता है, किसी को ओनली सिंपल हो सकता है, या किसी को मिक्सचर ऑफ बोथ भी हो सकता है. कमिंग टू अवर फोर्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट, दैट इज फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी. Forfeitures means जब्त करना. In general means losing or being deprived of something as a penalty for doing something wrong. मतलब एक एग्जांपल समझते हैं. अगर हम एग्ज़ाम में मोबाइल या फिर कोई चीट्स लेके अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसके ऊपर अगर हम पकड़े जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी केस हो जाएगा. कॉपी केस के तो चार्जेस लगेंगे, लेकिन पनिशमेंट में क्या होता है
कि जो हमारा जो मटेरियल होगा, वेदर इट मे बी कॉपी मटेरियल और मोबाइल फ़ोन, दैट विल बी सीज्ड, वो उसको क्या किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। वैसे ही यूजुअली इट इज़ द प्रॉपर्टी यूज इन कमिटिंग द पर्टिकुलर ऑफेंस। जो भी अगर कोई चीज़ गलत काम कर रहे हो, उसमें जो भी चीज़ का यूज़ किया गया था, उस चीज़ को क्या किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, फॉरफीचर किया जाएगा। हैंस वन ऑफ द काइंड ऑफ पनिशमेंट अंडर BNS इंक्लूड फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 154 जो बात करता है कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन फॉरेन स्टेट टेरिटरीज एट पीस विथ इंडियन गवर्नमेंट इज पनिशेबल विथ फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन सच एक्ट। अगर मैं फॉरेन स्टेट में जाके अगर कोई मैं गलत काम कर रहा हूँ, कोई भी ऑफेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मैं क्राइम कर रहा हूँ उसके लिए जो चीज़ें यूज़ की गई रहेगी उसको क्या किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, ठीक है, फॉरफीचर किया जाएगा। कमिंग टू अवर फिफ्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट, दैट इज़ फाइन। हर चीज़ के लिए हम लोग इम्प्रिजनमेंट या फिर हार्शर पनिशमेंट नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैंने सिग्नल जंप किया है, जो रेड सिग्नल था वो मैंने जंप किया है, तो उसके लिए मुझे इम्प्रिजनमेंट देना बहुत ही गलत हो सकता है, लेकिन उसकी जगह पे मुझे पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। इसीलिए वी हैव द ऑप्शन ऑफ फाइन, जहाँ पे मुझे क्या होगा, मॉनिटरी लॉस होगा। ओके, बीइंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड अमॉन्ग द काइंड ऑफ पनिशमेंट अंडर BNS, फाइन इज इम्पोज विथ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड अंडर दिस लीगल प्रोविजन। ठीक है, फाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। ठीक है, देर आर सम ऑफेंस फॉर विच द अमाउंट ऑफ द फाइन इज प्रिस्क्राइब। कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग को पता है करके इसके लिए 2000 का फाइन है, इसके लिए 5000 का फाइन है, इसके लिए 10,000 का फाइन है। लेकिन इन अदर केसेस वेर इन द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन, जहाँ पे पनिशमेंट सिर्फ विथ फाइन लिखा हुआ है, तो ये किसका पावर है, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिसाइड करना करके उस व्यक्ति को कितना फाइन पे करना पड़ेगा। अगेन ये जो फाइन का जो लिमिट होता है, अगर विथ फाइन लिखा हुआ है तो फाइन का जो लिमिट होगा, ये सामने वाला जो पर्सन है उसका जो लिमिट होता है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट द जजमेंट ऑफ द सेंटेंस पास बाय द कोर्ट्स ऑल्सो स्पेसिफाई द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू बी सर्व्ड बाय द कन्विक्ट इन केस ऑफ फेलियर टू पे द फाइन। इन केस अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो उसकी जगह पे आपको क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। अब ये जो इम्प्रिजनमेंट होगा ये एक लिमिट के साथ होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ होता है। कमिंग टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज कम्युनिटी सर्विस विच इज़ बिन एडेड इन द BNS। कम्युनिटी इंडियन जो लॉज है वो कुछ हद तक रिफॉर्मेटिव टाइप के थियरी को सपोर्ट करता है। तो अगेन जो कम्युनिटी सर्विस है ये पहले IPC के अंदर नहीं था, लेकिन BNS के अंदर लाया गया है। एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिटी सर्विस आर कुड बी प्लांटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीज, मेंटेनिंग अ लाइब्रेरी, क्लीनिंग लोकल पार्क्स एक्सेट्रा। द टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट to be imposed in particular offense is discretion of the court since the same is not specified under the BNS 2023। मतलब किसको ये देना है, कितना देना है, कैसे टाइप का कम्युनिटी सर्विस देना है, ये भी किसका पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर किसका होगा, कोर्ट का होगा। ओके, कम्युनिटी सर्विस इज द न्यू पनिशमेंट दैट इज बीन एडेड टू रिफॉर्म द पब्लिक। ये सारे जो टॉपिक है, इन केस अगर 2 मार्क्स के लिए आते हैं तो आपको ये 6 पॉइंट ही वहाँ पे मेंशन करना है। दैट इज डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी सिंपल और रिगरस, फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, फाइन, कम्युनिटी सर्विस। इन केस अगर ये 6 मार्क के 13 मार्क के लिए आ रहा है तो आपको ये 6 केस लॉ जो डेथ पेनल्टी के अंदर दिए हैं, ये 6 केस लॉ भी मेंशन करने होंगे, जो आपके आंसर को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में PDF टाइप करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।